तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान उस फाइट को जीत गया था और वहां से जा रहा होता है, तभी होन चेंग ने पीछे से हमला कर दिया था जियान के ऊपर। तब जियान ने भी 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज करके उसके अटैक से बच गया था और होन चेंग पीछे जाकर उस पे हेविली फ्लेम से उसकी पिट पर अटैक कर दिया था। ये सब देख के विंड लाइटनिंग पवेलियन एल्डर जियान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी जियान होन चेंग पीछे से पकड़कर विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर की तरफ फेंक देता है। तब एल्डर भी उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है तो उसे पकड़ लेता है और उसे होनली के पास ले जाता है और कहता है कि तुम्हारे लड़के का दुख की पात बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, इस वजह से अब वो कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा, अब वो एक नॉर्मल पर्सन की तरफ है। ये सुनकर होनली हैरान हो जाता है और जियान से कहता है कि लड़के, तुमने मेरे लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा है कि उसका दुख की पात भी नष्ट हो गया है, इस वजह से इसका भुगतान मैं तुम्हारी जान को लेकर करूंगा। मगर तभी विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर उसे रोक देता है और कहता है कि अभी के लिए मुझे इस लड़के से कुछ पूछना है, इस वजह से रुको। और फिर जियान की तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि लड़के, अभी के लिए तुमने ये 3000 लाइटनिंग कहां से सीखी है, क्योंकि मुझे जितना पता है उसके हिसाब से तुम विंड लाइटनिंग पवेलियन के डिसाइपल तो बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर जियान कहता कि अब तुमने इसे देख ही लिया तो फिर छुपाने का कोई मतलब ही नहीं है, मगर मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, इस होन चेंग ने जब मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर जब मैंने उसके ऊपर अटैक किया तो फिर उसमें मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। ये सुनकर वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी जोश में आ जाते और कहते कि तुमने बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया है, तुमने जो किया वह एकदम सही किया है। शायद होन फैमिली को ऐसा लगता था कि ये कभी हार ही नहीं सकती, मगर आज इनको पता चली है इनकी असली औकात। ये सब सुनकर विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर जोर जोर से हंसने लगता और कहता कि लड़के, आज तुम यहाँ से किसी भी कीमत पे बच के नहीं जा सकते हो। और वहीं पे ये आवाज सुनते कि वहां पे एकदम सन्नाटा फैल जाता है। तभी होनली अपने लोगों से कहता है कि अभी के लिए इसे हील करो। ये सुनते ही होन फैमिली के वॉरियर होन चेंग को वहां से ले जाते हैं और यहीं पे होनली गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपने विंग्स को बाहर निकाल कर जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। और जब ये अंकल हैंग देखते हैं तो वो भी अपने विंग्स निकालते हैं और होनली के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से होनली पीछे खिसका हुआ चला जाता है और यहीं पे दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी अंकल हेनन कहते हैं कि होनली स्काई स्टोन है और यहाँ पे वॉरियर का मरना और हारना लगा रहता है, मगर उस फाइट के बीच में नहीं आ सकते, मगर तुम अभी के लिए रूल ब्रेक कर रहे हो इस फाइट के अंदर आकर। ये सुनकर होनली कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है रूल्स हो से, लेकिन अभी के लिए क्या तुम होनली फैमिली से पंगा लेना चाहते हो इस लड़के के लिए। ये सुनकर अंकल हेनन कहते हैं कि रूल्स होते हैं और रूल्स को कोई इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता है, इस वजह से हम लोग जियान को तब तक प्रोटेक्ट करेंगे जब तक हमारे अंदर जान है। ये सुनकर होनली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर तभी बीच में विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर आ जाता है और कहता है होनली, अभी के लिए अपने मैटर को दूर रखो। और ये कहते ही वो स्टेज से जियान के सामने आसमान में आ जाता है और कहता है कि अभी के लिए बस इस लड़के से ये पूछो कि इसके पास ये 3000 लाइटनिंग मोमेंट कहां से आई, जो कि आज इसे पूरी बात को एकदम एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले विंड लाइटनिंग पवेलियन के अंदर एक बहुत ही बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें से काफी सारी दावा की स्किल और काफी सारी टेक्निक्स चोरी हुई थी और उन्हीं में से एक 3000 लाइटनिंग मोमेंट भी थी। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा उस चोरी से कोई कनेक्शन है। ये सुनकर के पूरी हेनन फैमिली एकदम शॉक हो जाती है। वहीं पे होन फैमिली का होनली होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर तभी जियान अपने कपड़े को सही करती कहता है कि ये 3000 लाइटनिंग मोमेंट मुझे ऐसी राह चलते हुए मिल गई। ये सुनकर विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर एक छोटी सी स्माइल करता और कहता कि ऐसे ही राह चलते हुए लड़के, मैं तुझे दो चॉइस देता हूँ, जहाँ पर पहले तुम चुपचाप से मेरे साथ विंड लाइटनिंग पवेलियन चलोगे और वहां पर इस मैटर के ऊपर पूरी एकदम जांच पड़ताल होगी, और दूसरा ऑप्शन मैं तुम्हें यहीं पर तुरंत मार डालता हूं, जिससे ये 3000 लाइटनिंग मोमेंट किसी आउटसाइडर के पास नहीं रहेगी। और वहीं पे इतना ज्यादा मैटर बढ़ते हुए देखते कि हेनियो अपने फादर से कहती है फादर। ये सुनते के अंकल हेनन आगे आते और कहते हैं एल्डर चेनियन, जरूर बीच में कुछ गड़बड़ हुई है, इस वजह से प्लीज बात को सुनिए। ये सुनते के एल्डर चेनियन कहता है कि चुप हो जाओ, क्योंकि अभी के लिए तुम अपनी हेनन फैमिली को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें अभी के लिए इस फाइट के बीच में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार तुम इस फाइट के अंदर घुसे तो विंड लाइटनिंग पवेलियन को गुस्सा आ जाएगा और तुम्हारी पूरी हेनन फैमिली को तबाह करके रख देगा। ये सुनकर अंकल हेनन भी डर जाते हैं, मगर तभी जियान कहता कि अंकल हेनन, आपको इस फाइट के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मैटर मेरा है, इस वजह से मैं इससे खुद ही निपट लूंगा। ये सुनकर अंकल हेनन और बाकी के लोग भी हैरान हो जाते हैं और ये सुनते के चेनियन कहता है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सच्चे दोस्त हो, मगर अभी के लिए क्या तुम मेरे साथ विंड लाइटनिंग पवेलियन चलने वाले हो या फिर मैं तुम्हें यहीं पे मार दूं। ये सुनकर जियान एक स्माइल कर देता और कहता है कि अभी के लिए मेरा कोई मूड नहीं है विंड लाइटनिंग पवेलियन जाने का, इस वजह से मैं तो नहीं जा रहा विंड लाइटनिंग पवेलियन। और रही बात मुझे मारने की, तो तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मार पाए। और ये कहते ही जियान अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर अपनी हैवी रूलर शॉट को रख लेता है। वहीं पे जियान की ये सब बातें सुन के जो पूरी होन फैमिली होती है वो जोर जोर से जियान के ऊपर हंसने लगती है और कहते हैं कि लड़के, तुम सच में काफी ज्यादा घमंडी हो, क्योंकि तुम एक मामूली
से डाउनग्रेड होने के बावजूद इतनी ज्यादा हिम्मत और इतना ज्यादा एरोगेंट होने की हिम्मत कर रहा है एल्डर चेनियन के सामने। तभी होंगली कहता है कि लड़के तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं और तू चैलेंज कर रहा है विंड लाइटनिंग पवेलियन को। तभी होन फैमिली का एक वॉरियर कहता है कि लड़के तुझे आइडिया भी है, तुम जैसे छोटे लोगों की बोटी बोटी करके नदियों में बहा सकते हैं। मगर जो जियान होता वो अभी भी एकदम मस्त खड़ा हुआ होता है। ये सब देखकर एल्डर चेनियन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ये यंग जनरेशन के जो लड़के वो आजकल कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए हैं, इस वजह से अब मैं देखना चाहता हूँ कि एक डाउजोग लेवल 4 स्टार का वॉरियर भी इसके सामने क्यों क्वालिफाई नहीं है। ऐसी आखिर ये कौन सी तोप है। ये कहते ही वो अपनी थंडर दावकी को बाहर निकालता है और अपनी लाइटनिंग मूवमेंट से जियान का पीछा करने लगता है। तो जियान भी अपनी लाइटनिंग मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और उस एल्डर से बच के इधर वो उधर भागने लगता है। वहीं पे जो एल्डर था वो एकदम से हाथ धो के जियान के पीछे पड़ चुका था। उसने तो ठान लिया था आज जियान को पकड़कर रहूंगा। वहीं पर जियान ने भी ठान लिया था कि मैं इसके हाथ नहीं आऊंगा। मगर एल्डर चेनियन का लेवल ज्यादा होता है, इस वजह से उसकी स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस वजह से जियान भी अपने वन विंग्स को बाहर निकाल लेता है। मगर एल्डर चेनियन इतनी आसानी से जियान को वहां से भागने नहीं दे सकता। इस वजह से वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से जियान के चारों तरफ लाइटनिंग के बैरियर बन जाते हैं और जियान उस बैरियर के अंदर कैद हो जाता है। ये देखते कि अंकल हेनन शॉक हो जाते हैं। वहीं पे वह दोनों लड़कियां भी डर जाती है और साथ ही जियान को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो वहां से कैसे बचे। तभी वो एल्डर जियान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर जैसे ही उसका हाथ जियान की बॉडी से होता कि तभी वहां पर अर्थ डीमन पपेट अपीयर हो जाता है और उसमें एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से वहां पे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है और एल्डर वहां से काफी दूर पीछे खिसकता हुआ चला जाता है। ये सब देख के वहां पे जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं। और यहीं पे थोड़ी देर बाद एनर्जी हटती है और हमें जियान दिखाया जाता है जो कि एकदम ठीक ठाक खड़ा होता और बोल रहा होता है जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहता था कि तुम्हारी 4 स्टार डाउजोग लेवल की जो पावर है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और इसी वजह से तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरा कुछ भी बिगाड़ने की। और हमें फिर पता चलता है कि जियान इतना ज्यादा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसके सामने खड़ा था उसका अर्थ डीमन पपेट, जिसे देखकर एल्डर चेनियन शॉक हो जाता है और कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास एक कंट्रोल पपेट होगा, वो भी एक डाउजोग लेवल का। सच में मैंने तुम्हें पहले थोड़ा सा कम आंक लिया। वहीं पे ये सुनकर के वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि एक डाउजोग लेवल का पपेट भी हो सकता है। वहीं पे जियान एकदम चौड़ में खड़ा हुआ होता है क्योंकि अब उसे भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जियान अपने पपेट से कहता है जाओ जाकर हमला करो। ये कहते ही अर्थ डीमन पपेट वहां से एकदम बिजली की तरह जाके पंच जड़ने लगता है एल्डर चेनियन में। तब एल्डर चेनियन भी उसके पंचों को रोकने की कोशिश करता है मगर उसके पंच काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इसी वजह से वो पपेट एल्डर चेनियन की बैंड बजा देता है मार मार के। तभी वो पपेट अपने पंच के अंदर काफी सारी दावकी को कलेक्ट करता है और उससे एक पंच बनाता है और एल्डर चेनियन में मार देता है, जिस वजह से स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाते हैं बहुत ही बड़े बड़े। और वहीं पे एल्डर चेनियन भी थोड़ा सा पीछे खिसका हुआ चला जाता है। मगर तभी अर्थ डीमन पपेट उसके सिर के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है मगर वो डॉज कर देता है उसे और फिर वो अपनी लाइटनिंग स्पीड से कुछ अटैक करता है मगर अर्थ डीमन पपेट बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और अपने अटैक जड़ देता है और फिर उनके बीच में लगे तेरी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे ये सब देख के अंकल हेनन कहते हो तेरी ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और यहीं पे जो जियान था वह भी उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है जहां पर उसका पपेट अभी के लिए एल्डर चेनियन की बैंड बजाने में लगा हुआ होता है क्योंकि उसके अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और इसी वजह से एल्डर चेनियन वहां से भागने की कोशिश करते मगर पपेट उसके पास जाता है और उसमें एक करारी सीलाम मार देता है, जिस वजह से एल्डर के मुंह से खून निकल आता है मगर वो अपनी लाइटनिंग का यूज करता है और वहां से दूर आ जाता है। मगर उसकी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी मगर गुस्से से अपने खून को पोंछता है और जियान की तरफ देखता है जहां पर जियान एकदम मस्त पोजीशन में खड़ा हुआ था अर्थ डीमन पपेट के पीछे। तभी वो होंगली की तरफ देखता है और कहता है कि होंगली जल्दी से मेरी मदद करो, मैं तब तक के लिए इस अर्थ डीमन पपेट को रोकता हूं और तुम जाकर इस लड़के को मार डालो। उसके बाद ये डाउजोग लेवल का जो पपेट है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जो सुनते के होंगली के मन में लड्डू फूटने लगते और वो जियान की तरफ देखता है और कहता है कि एल्डर चेनियन आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, समझो ये लड़का मर गया क्योंकि ये मुझसे काफी ज्यादा लो लेवल का डावाहोग है। मगर तभी अंकल हेनन पीछे से चिल्लाते हैं क्या होंगली तूने अपनी शर्म बेच खाई है। मगर तभी एल्डर चेनियन कहता है अगर तुमने गलती से भी जियान की मदद करने की कोशिश करी तो विंड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हारे हर एक मेंबर को मार डालेगा। ये सुनकर पूरी हेनन फैमिली और अंकल हेनन डर जाते हैं मगर वहीं पे ये सुनकर के जियान की सटक जाती है और कहता है कि मार डालो इसे। ये कहते ही जियान का अर्थ डीमन पपेट टूट पड़ता है एल्डर चेनियन के ऊपर। तो चेनियन भी होंगली से कहता है कि जल्दी से इस लड़के को मारो। ये सुनते के होंगली भी अपनी तलवार को निकाल लेता है और अंकल हेनन से कहता है कि अभी के लिए अगर तुमने इसकी मदद करी तो फिर तुम्हारी हेनन फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी।
थी और फिर जियान की तरफ निकल जाता है तो जियान भी अपनी हैवी रूलर सॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी होनली जियान के ऊपर हमला कर देता है तो जियान उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर अभी के लिए होनली का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से जियान पीछे खिसकता हुआ चला जाता है, मगर अपने आप को संभालता है और अपने मन में कहता है कि इसका जो लेवल है वो डाउजोग के ऑलमोस्ट पास का है। और वहीं पे होनली जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास के अलावा और कौन कौन सी टेक्निक है। और ये कहते वो जियान के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है तो जियान भी अपनी हैवी रूलर सोर्ड से उसके सभी स्लैश अटैक को रोकने लगता है, मगर इसी बीच होनली जियान के पीछे आ जाता है और अपनी शॉट से जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान सही टाइम पे अपनी लाइटनिंग मोमेंट का यूज करता है और वहां से दूर चला जाता है, जिस वजह से होनली जियान को देख भी नहीं पाता। और वहीं पे जो जियान था वो होनली के सिर के ऊपर आ जाता है और कहता है कि तुम अभी लिए सिर्फ डाउजोग की पीक पर पहुंचे हो, अभी तक डाउजोग बने नहीं हो, इस वजह से इतना ज्यादा हवा में मत उड़ो। ये सुनते होनली देख लेता है और जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखते कि जियान कुछ हैंड साइन बनाता है और अपनी दोनों हेवली फ्लेमों को बाहर निकाल लेता है और उन दोनों को आपस में कंबाइन करने लगता है। मगर तभी होनली जियान के ऊपर हमला कर देता तो जियान अपनी लाइटनिंग मोमेंट की स्पीड से वहां से गायब हो जाता है तो होनली फिर से जियान की तरफ जाने लगता है। वहीं पे जियान भी अपने एंग्री बुद्धा लोड्स को बनाता रहता है और होनली के अटैक से बचने लगता है और फिर होनली के चारों तरफ घूमने लगता है, जिस वजह से वहां पे काफी बड़ा लाइटनिंग का टॉर्नेडो बन जाता है। तो ये देख के होनली एकदम से बावला हो जाता है और स्लैश अटैक मारने लगता है, जिस वजह से जियान होता है वहां से किसके भागने लगता है। इस वजह से होनली भी जियान का पीछा करने लगता है। वहीं पे जियान भी अपने एंग्री बुद्धा लोड्स को कंटिन्यू बनाता रहता है और होनली के सभी हमलों को डॉज करता रहता है अपनी लाइटिंग की स्पीड से। और ये सब देख करके अंकल हेनन कहते कि जियान तो सच में ही काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से होनली को कंट्रोल कर पा रहा है। सच में ही इस तरीके की पावर तो विंड लाइटनिंग पवेलियन के डिसाइपल के पास भी नहीं होती है। ये सुनकर हेनन फैमिली का एल्डर कहता है कि उस दिन जब मेरी जियान के साथ फाइट हुई थी तब जियान ने शायद अपनी पावर को रोक के रखा था, क्योंकि जियान अगर गलती से भी अपनी पूरी पावर का यूज करता तो मैं 10 अटैक के अंदर ही हार जाता। और वहीं पे जियान का एंग्री बुद्धा लोड्स अपनी फॉर्म के अंदर आने लगता है, जिस वजह से उसमें से एनर्जी बाहर निकल रही होती है और इस एनर्जी को देख के तो होनली भी शॉक हो जाता है। तभी एल्डर चेनियन चिल्लाते हुए कहता है, अबे होनली तू एक नंबर का नाकारा है, तू अभी तक अपने से लो लेवल के डाउवेक को नहीं हरा पाया। मगर तभी पपेट उसके ऊपर हमला कर देता। वहीं पे जो होनली होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये सुन के इस वजह से वो अपने सभी वॉरियर से कहता है कि जाओ इस लड़के को चारों तरफ से घेर लो। ये सुनकर होन फैमिली के सभी वॉरियर जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे ये सब देखकर हेंजोए को गुस्सा आने लगता है और कहती है, अबे साले बुढ़े कमजोर के ऊपर बहुत ताकत दिखाता था ना, क्या हुआ अब सुसु निकल गई। मगर वहीं पे अंकल हेनन दोनों ही बहनों को वहां से नहीं जाने देते हैं। इस वजह से हेनियू न चाहती हुई जियान की कोई भी मदद नहीं कर पाती और इस वजह से उसे अपने ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। और वहीं पे वो सभी वॉरियर जियान के ऊपर हमला कर दे तो जियान उन सभी से बच के भाग रहा होता है और अपने एंग्री बुद्धा लोड्स को कंटिन्यू बना रहा होता है। मगर वहीं पे उन सभी वॉरियर की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी, इस वजह से उन सभी से बचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी जियान अचानक से जमीन के ऊपर आ जाता है और वहीं वॉरियर भी जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो होनली होता है वो जियान के ऊपर अपनी शॉट से हमला कर देता है। मगर तभी जियान स्माइल करता है और अपने दोनों हाथों को खोल देता और उसके बीच में था एंग्री बुद्धा लोड्स, जिसके अंदर से काफी भयानक एनर्जी की वेव्स निकलती है, जिस वजह से आसपास में खड़े हुए वॉरियर होते हैं वो वहां से काफी दूर खिसके हुए चले जाते हैं। वहीं पे होनली भी इतनी ज्यादा पावर को देखता तो वो भी वहां से भागने लगता है। तभी एंग्री बुद्धा लोड्स ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से निकलती भयानक फ्लेम्स की वेब, जिसके अंदर होन फैमिली के सभी वॉरियर आ जाते हैं और वहां पे दूर खड़े हुए हेनन फैमिली के लोग भी डर जाते हैं। इस वजह से वो भी जाके एक कोने में छुप जाते हैं और वहीं पे एंग्री बुद्धा लोड्स ब्लास्ट होने की वजह से वहां पे एक बहुत ही बड़ा फ्लेम का लोड्स बन जाता है, जिसके ऊपर एल्डर चेनियन की भी नजर पड़ जाती है। तभी जो फ्लेम का लोड्स होता है वो गायब हो जाता है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। और जब कुछ देर बाद धूल हटती है तो हमें दिखाया जाता है कि स्काई स्टोन था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है और वहां पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका है। और वहीं पे हेन फैमिली के लोग झट से बाहर निकल आते हैं और जब अंकल हेनन वहां की हालत को देखते हैं तो कहते हैं ये जो स्काई स्टोन था ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक डाउजोग लेवल के वॉरियर के अटैक को भी बहुत ही आसानी से झेल सकता था, मगर अभी के लिए तो ये खंडर बन चुकी है। सच में इसकी कितनी ज्यादा भयानक पावर है। तभी छोटी वाली को जियान आसपास में नहीं दिखाई देता और कहती कि जियान कहाँ है, मगर तभी उन लोग की नजर पड़ती आसमान में, जहाँ पे जियान अपने विंग्स निकाले आसमान में खड़ा हुआ होता है और उसके जस्ट नीचे होनली गड़े में होता है, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके जो होन फैमिली के वॉरियर थे वो सभी के सभी मारे गए थे। ये देख के होनली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब होन फैमिली तुमसे तब तक फाइट करेगी जब तक तुम मर नहीं जाते हो। ये सुनकर जियान कहता है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया अभी तक तुम्हारा। और वहीं पे पपेट ने एल्डर चेनियन की हालत खराब कर रखी थी, मगर तभी वो होनली की तरफ चिल्लाते हुए कहता कि होनली
होनली जल्दी से अपने एंसेस्टर को बुलाओ होन त्यांगजू को, क्या तुम अपनी होन फैमिली को तबाह होने का वेट कर रहे हो। ये सुनते के होनली एकदम लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और अपनी स्पेस रिंग से एक जेट की पीस को बाहर निकालता है और उसे तोड़ देता है, जिस वजह से आसमान में एक सिग्नल अपीयर हो जाता है। ये देख के अंकल हेनन शॉक हो जाते हैं और कहते कि होन फैमिली ने अपने एंसेस्टर को बुला लिया है, जो कि कम से कम डाउजोग लेवल के 5 स्टार पर होगा। और फिर भले ही जियान के पास उसका पपेट है, मगर 2 डाउजोग लेवल के वॉरियर से फाइट करना जियान के पपेट के लिए भी बहुत ही मुश्किल होगा। ये सुनकर छोटी वाली लड़की डर जाती है और कहती है जियान जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। और वहीं पे होनली हंसते हुए कहता कि लड़के अब यहाँ पे आने वाला है होन फैमिली का एंसेस्टर, इसलिए बस तुम थोड़ी देर का इंतजार करो, क्योंकि आज तुम किसी भी कीमत में बच नहीं सकते हो। ये सुनते के जियान अचानक से गायब होता है और अपनी हैवी रूलर सोर्ड से होनली के सिर में मार देता है, जिस वजह से उसकी एक बार में बोलती बंद हो जाती है। और फिर वहीं पे जियान अपनी हैवी रूलर सोर्ड को अपनी पीठ के पीछे रख लेता है, मगर तभी अचानक से आसमान से काफी बड़े बड़े दूरकी के प्लर चमकने लगते हैं। तो जियान भी उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है जहां से एक बंदा काफी फास्ट तरीके से जियान के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके आसपास में जितने लोग थे उसके प्रेशर से पीछे हट जाते हैं। और वो बंदा और कोई नहीं, वो होता है होन फैमिली का एंसेस्टर। तभी जियान होनली को लेकर उसी के सामने आ जाता है और उसके सामने एकदम चौड़ में खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंखें डाल के वहीं पे होनली दर्द से कहते हुए कहता है कि एंसेस्टर प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनते के होन फैमिली एंसेस्टर कहता है कि लड़के उसे छोड़ दो, अगर मरना नहीं है तो। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।